अस्सलाम वालेकुम की आज पहली वीडियो है। इंतहाई ज्यादा क्वेश्चन वाइज और इंतहाई ज्यादा एमसीक्यूज वाइज ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड ये पहली वीडियोस बन रही है। और आज वो पॉइंट लिया जा रहा है एमसीक्यूज का जो कि इंतहाई आसान है, और खासतौर पे वो बच्चे जिन्हें मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत अच्छी है। और ये चैलेंज के साथ कि यहाँ से एक पॉइंट बनने के 90% इम्कान हैं। पहली वीडियो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डब्ल्यू नहीं लिखा, ये याद रखें, इसे ओमेगा पढ़ा जाता है। और अगर आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं तो वहां पे एक नोटेशंस होती है, एक फॉर्मूला बना हुआ है और उस फॉर्मूले से इसका ताल्लुक है। और यहाँ पे हमें बिल्कुल मुख्तसर बात करनी है ताकि आपको करना आ जाए। और क्या सिस्टम, क्या तरीकाकार है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने दो आपके सामने एमसीक्यूज के एक साथ पॉइंट रखे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि एग्जाम के अंदर जब एमसीक्यूज का आने का सिस्टम सन 2011 से स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे आपका सिलसिला कुछ इस तरह का था कि यहाँ पे उन्होंने पहले साल ओमेगा की पावर अगर 64 दी है तो अगले साल 32 दी है, तो इस तरह वो उससे अगले साल 16 करके नीचे डाउन की तरफ आते जा रहे थे। लेकिन सिलसिला ये हुआ कि फिर अब तक जो एमसीक्यूज आई उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां आई। वो सारी तब्दीलियां इंशाल्लाह इन पॉइंट्स के बाद आपकी कवर हो जाएंगी। सबसे पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है। तो याद रखें कि ये हमारे पास एक तरह से फॉर्मूला कह लें, इसे आपने याद रखना है कि ओमेगा क्यूब हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये बात याद रहेगी तो इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड सारी एमसीक्यूज कवर होंगी। और एक इसके साथ फॉर्मूला आपने और याद रखना है, वो फॉर्मूला है आपके पास 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दो फॉर्मूलों से आपके शुरू के 3 पॉइंट्स बासानी कवर हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए आपने करना क्या है। आपने करना यह है कि ओमेगा की पावर अगर 64 दी है तो हमें इसे इस तरह से ब्रेक करना है कि ओमेगा क्यूब हमारे पास यानी कि क्यूब का टेबल यानी 3 1 3 3 2 6 जहां तक आ सकता है हम इसे ब्रेक कर लें। और 3 का टेबल हमें पता है कि 63 इसका लास्ट नंबर है जो कोई 3 के टेबल में आता है। तो इस तरीके से हमने ओमेगा को 63 लेना है और उसके बाद हमने जो इसके अंदर यानी कि पावर में जैसे 63 है तो 1 पावर इसकी कम है, तो यहाँ पे हमने ओमेगा की पावर 1 लेते हैं। तो इस तरीके से अब ओमेगा क्यूब चूंकि 3 के इक्वल होता है तो इसकी पावर ऐसी लगानी है कि जिससे ये 63 बन जाए। तो 63 बनेगा तो इसमें 21 का पावर लगाएंगे और आगे है ओमेगा की पावर 1। अब सिलसिला ये है कि ओमेगा की पावर जब 3 होती है क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर होता है। और तमाम बच्चों को ये बात पता होगी कि जब ओमेगा की पावर क्यूब के बाद 1 आएगा और 1 के ऊपर कोई भी पावर होगी तो इस सूरत में आपके पास 1 ही आता है। लिहाजा इसका आंसर सिर्फ ओमेगा की पावर 1 आ जाएगा। तो ओमेगा की पावर 1 आ गया इसका आंसर। इसी तरह आपने इससे जो आगे वाला है वो आपने पुट करना है, ठीक है। तो ये मैंने करके बता दिया। और एक पॉइंट मैंने ऐसा लिया जो कि कभी आया तो नहीं है लेकिन आने के चांसेस है। तो इस एमसीक्यूज को हमने इस तरीके से करना है कि हमारे पास वैसे तो कैलकुलेटर में मौजूद होगा कि जब ओमेगा की पावर हद से ज्यादा बड़ी दे दी जाए तो यकीनी तौर पे जिन बच्चों का जहन गुड है वो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, जिनका गुड नहीं है वो कहेंगे कि भाई इतनी बड़ी पावर तो कभी हमने देखी भी नहीं। तो भाई करना इस तरह से है कि अगर इस तरह की पावर आए तो आपने कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से ही, अगर नहीं है तो आपने इस पावर को 3 से डिवाइड करना है। क्योंकि मैं कैलकुलेटर से इसलिए कर रहा कि आपको हो सकता है कि ना समझ आए, लेकिन कैलकुलेटर में आपको बात सारी इसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कैलकुलेटर से करेंगे वेरी वेरी सिंपल हो जाएगा। 3 पावर्स का ताल्लुक है, चूंकि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। हमें 3 के लिहाज से जितनी भी मतलब पावर आती है तो उस सूरत में ये 1 के इक्वल होता है। तो हम इसे अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है। तो इस सूरत में ये 1 के इक्वल होगा। तो बात नहीं, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे परमिशन तो आपको होती है। तो अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब है ये ओमेगा की पावर 3 यानी कि 3 के टेबल में आता है। तो इस सूरत में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पूरा डिवाइड ना हो तो यहाँ पे 2 बातें होंगी। या तो 0.33 आना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप इस तरीके से नहीं कीजिएगा, आप कैलकुलेटर से कीजिएगा। तो इसका मतलब है कि ओमेगा की पावर 3 के टेबल के लिहाज से 1 पावर ज्यादा है। तो इस सूरत में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 1। लेकिन अगर इसकी जगह ऐसा आए कि यहाँ पे 666 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ओमेगा का स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अगर हद से ज्यादा बड़ी पावर है
तो इस सूरत में आपने 3 से डिवाइड करना है। अगर तो पूरा डिवाइड हो गया तो इसका आंसर जैसे कि यहाँ आया 1 होगा। अगर पूरा डिवाइड नहीं होता और लास्ट में 0.333 आता है तो इसका मतलब है कि 3 के बाद डिवाइड होने के बाद एक पावर इसमें ज्यादा आ रही है, तो इस सूरत में ओमेगा की पावर 1 आ जाएगी। और इसी तरह अगर 0.666 आए, यानी कि इन 3 ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं हो सकता, या तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, या 0.33 आएगा, या 0.66 आएगा। और 0.66 आने की सूरत में ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको बड़ी अच्छी समझ आ गई होगी। और तो अब सिलसिला ये है कि यहाँ पे नंबर 3 के अंदर क्या किया हुआ है कि इन्होंने ब्रैकेट के अंदर, ये एक्चुअली बुक के अंदर का एक क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 3.3 से इसका ताल्लुक है, और जिन बच्चों ने किया है तो वो बासानी कर सकते हैं। लेकिन ये एमसीक्यू के अंदर भी पॉइंट आता है और कहते हैं डैश, तो वहां पे प्रूफ के अंदर दिया हुआ है, यानी कि जबानी इसका आंसर 32 आता है, लेकिन यहाँ पे वो 32 को आपको एमसीक्यूज की सूरत में पूछेंगे। तो देखिए करना ये है कि 1 को तो ऐसे रहने देंगे, लेकिन इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन लेना। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो आपको पता है कि अंदर की साइन जो है, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, और चेंज होने के बाद अब मजीद आगे क्या होगा कि ये 1 लिखा है और ब्रैकेट के अंदर ये किसके इक्वल होता है। देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला इसके लिए लिखा था कि ये दोनों अगर ऐसे हों तो ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अभी इसके बाद क्या होगा कि इस 1 यानी कि इस 1 और इस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हुए 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर जब 5 होती है तो आपको पता है 32 आता है। तो इस सूरत में इसका आंसर 32 आ जाएगा, और ये इसके आगे के काफी ज्यादा चांसेस है। अच्छा, तो अब यहाँ से हमने एक ट्रैक चेंज किया है, क्योंकि ये पॉइंट तो काफी ज्यादा आता है और अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह का भी पॉइंट आ जाता है, और इस पॉइंट में इसे आयोटा पढ़ा जाता है, यानी आई टाइप का होता है, आयोटा पढ़ा जाता है। अब आयोटा के सिलसिले में भी आप याद रखेंगे कि हमने जैसे ये 2 बातें नोट की थी, यहाँ पे आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी जैसे कि ओमेगा क्यूब को देखते हुए ओमेगा क्यूब लाए, आयोटा की पावर अगर 26 है तो इस सूरत में हमने क्या करना है कि आयोटा को मतलब आयोटा का स्क्वायर हमने यहाँ पे लेना है, और बाकी की पावर देखनी है कि क्या लगाएं कि 26 आ जाए। कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू बड़ी सिंपल है तो 13 आ जाएगा, 32 का 26 होता है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और उसके बाद 13 क्योंकि और नंबर है तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 तो 1 ही रहता है, लेकिन सिर्फ और पावर पे नेगेटिव रहता है, अगर इवन होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। इस तरीके से इसका आंसर -1 लिख दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने इन दोनों का रिश्ता करवा दिया, यानी कि एक आयोटा और दूसरी साइड ओमेगा, यानी कि इन दोनों को प्लस कर दिया गया। अब इस तरह का भी पॉइंट आपके पेपर में आ सकता है, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे। तो अब नंबर 4 पे हमने बात कर ली है, तो 4 का सोल्यूशन था। अब 5 के ऊपर बात करें तो 5 के ऊपर ये है कि आयोटा, फिर वही टेक्निक यूज करेंगे कि हमें 44 है तो यहाँ पे 2 ले लेना है, और अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो आप 44 को 2 से डिवाइड करोगे, जो आएगा वो ऊपर लिख दिया जाएगा 22। और इसी तरह यहाँ पे ओमेगा जैसे 10 पावर है, तो हमने यही प्लान लगाना है कि किस तरह आप इसको हम करें कि हमारा इसका सोल्यूशन आ जाए। तो यहाँ पे जो है ओमेगा की पावर 9 लेते हुए ओमेगा की पावर 1, और उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि -1 वैल्यू दी हुई है और 22 पावर है। और ओमेगा याद रखें कि अगर आप थोड़ा सा समझ चुके हैं बात को, तो एक बात याद रख लें कि ओमेगा के ऊपर अगर 3 का टेबल हो, यानी 3 1 3 3 2 6 इस तरह उसका टेबल हो, तो उस सूरत में आप इस तरह भी ना करें कि जैसे आपने ब्रैकेट बना के वो मैं रिमूव कर चुका हूँ कि ब्रैकेट बना के शो करें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो एमसीक्यूज है, जितना टाइम बचाएंगे उतना ही बेहतर है। तो 9 क्योंकि 3 के टेबल में आता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और सिर्फ यहाँ पे ओमेगा दिया होगा। अब चूंकि ये इवन पावर है तो माइनस को ये प्लस कर देगा, तो 1 प्लस ओमेगा है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ऑप्शन मैंने कभी भी कम ही लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऑप्शन के बजाय सिर्फ आंसर से ताल्लुक है। तो अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, यहाँ इसका आंसर -ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस शक्ल को इस शक्ल से कंपेयर करें तो देखिए 1 और ओमेगा अगर यहाँ पे रुक जाता है तो ओमेगा स्क्वायर लेफ्ट से राइट जाके क्या हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो लिहाजा ज्यादा चांसेस हैं कि ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा, लेकिन ये भी ऑप्शन हो सकता है। और ये एमसीक्यूज मेरी अपनी बनाई हुई है, और अगर बोर्ड वाले भी बनाते हैं तो कुछ इसी टाइप की होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -ओमेगा स्क्वायर लिख के अपना काम फिनिश करेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, और नंबर 6 के अंदर हमने एक बहुत ही बढ़िया किस्म का काम किया हुआ है, वो ये कि यहाँ पे हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई इस सूरत में करना है कि पहले इनकी वैल्यूज को लिखना है और उसके बाद 21 पावर दी है। तो देखते हैं किस तरह से होगा। तो नंबर 6 में अब जैसे यहाँ पे बात सीखी आपने यहाँ से कि ओमेगा स्क्वायर रखना है,
तो ओमेगा स्क्वायर हम लेते हैं तो ऊपर 22 लाने के लिए हमें 11 लिखना पड़ेगा। और इसी तरह यहाँ पे अगर आपको मेरी इससे पहले वाली बात याद है कि मैंने कहा अगर ओमेगा के ऊपर 3 का टेबल है तो हम उसे डायरेक्ट 1 कर देंगे। तो हमें पता है कि 3 1 था 3 यानी कि 100 आ जाएगा। 300 से अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं तो ये ऑलरेडी 1 के बराबर आ जाएगा। और क्यों इतना काम हम बड़ा करेंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाए। और ऊपर पावर 21 दी है जो कि बहुत बड़ी पावर है। अब देखते हैं कि आगे मैंने क्या प्लान लड़ाया हुआ है कि इसका आंसर बड़ा इजी सा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आंसर बहुत ही भयानक आ जाएगा तो वो एमसीक्यूज भी अच्छी नहीं समझी जाएगी। तो कोई ना कोई मैंने इसमें सोच विचार की होगी। तो अब लिहाजा अगर आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं तो वो -1 हो जाती है और 11 पावर है और यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है और उसके बाद जो है ब्रैकेट के ऊपर पावर 21 है। तो अब जो है फिर वो हो गया कि 11 चूंकि ऑड नंबर है तो नेगेटिव नेगेटिव रहेगा और -1 को जब हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 आया, पावर 21 है तो चूंकि वो भी ऑड है तो ऑड होने की वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। तो इस तरीके से आप देखेंगे दिखने में तो ये थोड़ी सी खतरनाक लग रही थी लेकिन ये इंतहाई आसान थी। तो आज का ये पॉइंट अगर मेरी नजर से देखा जाए तो 90% कंफर्म इससे एक पॉइंट आ सकता है। तो इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।